हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर शेयर मार्केट की 50th क्लास में। वेलकम। जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर। इन दोनों का कॉन्सेप्ट, इन दोनों में डिफरेंस, इन विद एग्जांपल्स, एंड इन दोनों का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पर क्या क्या होता है, बैलेंस शीट का इम्पैक्ट बोनस शेयर की वजह से एंड स्टॉक स्प्लिट की वजह से क्या क्या इन पर असर पड़ेगा, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है स्टॉक के टुकड़े करना। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी एक स्टॉक के कितने टुकड़े करती है। तो अगर कंपनी एक शेयर के 2 टुकड़े करती है, जो कि 1:2 मीन 1/2 कहलाएगा, जिसको कहेंगे 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। और इसी तरह अगर कंपनी एक स्टॉक को 5 टुकड़ों में स्प्लिट करती है, मीन 5 टुकड़ों में बांटती है, अगर तोड़ती है उसको, जो कहलाएगा 5 शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड। मीन के कंपनी ने एक शेयर को 1/5 की रेशियो से डिवाइड किया है, मीन स्प्लिट किया है। अब हम एक एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं। हम फर्ज करें कि कंपनी के आपके पास 100 शेयर्स हैं और वो कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है 1/5 की रेशियो में, मीन 1:5 से, कि अपने स्टॉक को वो 5 टाइम स्प्लिट करना चाह रही है। वो अपने स्टॉक के 5 टुकड़े करेगी। तो आपके पास अगर किसी कंपनी के, उस कंपनी की फर्ज करें 100 शेयर्स आपके पास मौजूद हैं और उसके शेयर की प्राइस 500 है, तो आपकी जो वॉल्यूम है, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो है 50,000 एक कंपनी में। अब उसने अगर स्टॉक स्प्लिट का आइडिया दिया है, स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है वो 5 टाइम्स, तो आपके जो शेयर्स हैं वो आपके पास 100 थे, तो आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हो जाएंगे 500 मीन 500 शेयर्स। तो लेकिन जो उसकी शेयर की प्राइस है वो भी 5 टाइम्स स्प्लिट करेगी, जो कि पहले प्राइस थी 500, बट आफ्टर स्प्लिटिंग द स्टॉक ये शेयर की प्राइस रह जाएगी 100, जो कि 5 टाइम्स स्प्लिट हुआ है। आपके शेयर्स की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आपकी सेम ही रहेगी। जब बोनस शेयर अनाउंस करते हैं या स्टॉक स्प्लिट करता है, तब इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो आपकी एज इट इज ही रहती है। तो ये स्टॉक 1/5 की रेशियो से स्प्लिट हुआ, लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो एज इट इज सेम टू सेम रही है। अब बात आती है कि कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती ही क्यों है। कंपनी को समटाइम्स फील हो जाता है कि उसके शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसके शेयर जो अफोर्डेबल आम पब्लिक के लिए नहीं है, कुछ इन्वेस्टर्स ही उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट का सोचती है। तो स्टॉक स्प्लिट करने पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो तो एज इट इज ही रहती है, लेकिन पब्लिक डिमांड के तहत कुछ थोड़ा सा इंक्रीमेंटल इंक्रीज आ सकता है, उस पर इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि जो 100 की प्राइस हो गई या पहले 500 शेयर की प्राइस थी, अगर अब 100 है तो हो सकता है डिमांड की तहत कोई 104 105 हो जाए। लेकिन ये भी कुछ कंडीशंस पर होता है कि हर दफ़ा हर कंपनी जब स्टॉक स्प्लिट करती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज ही नहीं होती, समटाइम कुछ कंपनीज की डिक्रीज भी हो जाती है। तो अब हम स्टॉक स्प्लिट के इफेक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट, जो मोस्ट फेवरेबल है, जो जिसकी वजह से स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है, वो होता है अफोर्डेबल शेयर को बनाना, मीन शेयर प्राइस अफोर्डेबल करना आम पब्लिक के लिए भी। एंड जनरली जो स्टॉक स्प्लिट है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट सकता है। जिस तरह के कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट करती है, मीन के कंपनी को अपना पता है कि वो आने वाले टाइम में अपने शेयर की प्राइस को दोबारा उसी स्टेज पर ला सकती है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट शेयर मार्केट पर एंड इन्वेस्टर्स पर आता है और उसकी डिमांड इस वजह से बढ़ सकती है। एंड थर्ड इफेक्ट है इंक्रीज इन लिक्विडिटी और डिमांड। ये सब इंक्रीमेंटल इंक्रीज एंड मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट, ये स्टॉक स्प्लिट की बैलेंस शीट पर इफेक्ट की, कि बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है स्टॉक स्प्लिट का। एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी बिफोर स्टॉक स्प्लिट एंड आफ्टर स्टॉक स्प्लिट, हम इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स से कि शेयर की कैपिटल 10 करोड़ है कंपनी के अंदर, मीन कि जो रेवेन्यू है पूरा वो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो फेस वैल्यू होती है कंपनी की, उसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो ये 10 करोड़ जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल बनेगा। एंड जो कंपनी के रिजर्व वो फर्ज कर लेते हैं कि 50 करोड़ है। एंड जो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी बनेगी वो बनेगी 60 करोड़। ये है बिफोर स्टॉक स्प्लिट। एंड अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो हम आगे देखते हैं कि शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है, शेयर होल्डर्स का कैपिटल वो 10 करोड़ ही रहेगा, लेकिन आगे जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी कंपनी के, वो 10 रुपये नहीं, वो 5 टाइम अगर स्टॉक स्प्लिट करती है कंपनी, तो वो
10 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो 2 रुपये फेस वैल्यू आएगी पर कंपनी के शेयर की, जो कि इसी तरह ही 5 करोड़ शेयर कंपनी के बन जाएंगे। मतलब जो शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ ही रहेगा, लेकिन फेस वैल्यू कम हो जाती है एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जो रिजर्व है कंपनी का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज 50 का 50 करोड़ ही रहेगा जो हमने ऊपर फर्ज किया है। तो इसी तरह टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो रहेगी 60 करोड़। तो कंपनी का स्टॉक स्प्लिट करने के बाद अब कंपनी पे डिपेंड है वो किस रेशियो से स्टॉक को स्प्लिट करती है। अगर 2 पर उसने स्प्लिट किया है या 5 पर, तो इसी तरह ही उसकी फेस वैल्यू भी कम होती है एंड नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे आपके पास पड़े इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वो एक शेयर की जो फेस वैल्यू स्पेसिफिकली 10 ही शेयर प्राइस सॉरी फेस वैल्यू किसी भी शेयर की 10 रुपये ही होती है हर कंपनी की, तो वो जो 10 रुपये फेस वैल्यू है, अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो उस फेस वैल्यू को फर्क पड़ेगा, फेस वैल्यू कम हो जाएगी एंड नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे उसी तरह से। एंड बोनस शेयर को बताने से पहले इसी तरह स्टॉक स्प्लिट का एक और कॉन्सेप्ट जो कि कहलाता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, जो कि कंपनीज अक्सर अनाउंस कर देती हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर शेयर मार्केट में दिखाई देता है। अब ये रिवर्स स्टॉक स्प्लिट है क्या? कुछ कंपनीज जो कि ये मानती हैं, ये सोचती हैं कि उनकी शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, तो वो उस शेयर प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए कि शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू बनी रहे, कि एक वैल्यूड शेयर दिखे उनका, तो वो उस वैल्यूड शेयर को बनाने के लिए स्टॉक को रिवर्स स्प्लिट करती हैं। अब वो कंपनीज पे डिपेंड है, जिस तरह वो 5:1 पर स्प्लिट कर देती हैं, स्टॉक रिवर्स स्प्लिट करती हैं। मतलब अगर आपका शेयर एक शेयर आपके पास 100 रुपये का था, इसी तरह आपका जो शेयर है वो 500 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने रिवर्स स्टॉक स्प्लिट किया है। अब इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह पड़ता है कि कंपनी पर नेगेटिव सेंटीमेंट्स में जाता है कि कुछ शेयर होल्डर सोचते हैं कि कहीं कंपनी का शेयर अंडर वैल्यू तो नहीं आ गया जो कंपनी ने रिवर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया। इसी तरह डिमांड में कमी भी आ सकती है कि हो सकता है कि शेयर प्राइस जो आपकी 500 हो गई है वो गिरना स्टार्ट हो जाए, सिर्फ नेगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह से कि कंपनी ने आखिर ये अनाउंस क्यों किया है, कि कंपनी ये सोचती है कि फ्यूचर में वो ग्रो नहीं करेगी। तो अब बात करते हैं बोनस शेयर पर। जो बोनस शेयर होते हैं वो कंपनी या दो सूरत में इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देती है, या तो डिविडेंड की सूरत में या बोनस शेयर्स की सूरत में। ये दोनों ही कंपनी अपने रिजर्व्स में से देती है, जो कि टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी में भी काउंट होते हैं। तो कंपनी पर डिपेंड है वो डिविडेंड दे या बोनस शेयर दे। अब फर्स्ट कहें कि कंपनी है उसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, उसके बिहाफ पर उसने डिविडेंड देने के बजाय बोनस शेयर अनाउंस कर दिए। फर्स्ट कहें कंपनी 100% बोनस शेयर अनाउंस करती है। 100% का मतलब है कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। इसी तरीके को कंपनी 50% बोनस शेयर अनाउंस करती है, तो मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास 150 शेयर हो जाएंगे उस कंपनी के। तो कंपनीज बोनस शेयर अनाउंस ही क्यों करती हैं? जिस तरह किसी भी शेयर प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है, इसी तरह बोनस शेयर अनाउंस करती है। जब ये कंपनी पर डिपेंड है कि वो बोनस शेयर अनाउंस करे या कि स्टॉक को स्प्लिट करे। स्टॉक को स्प्लिट करने पर कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो भी स्प्लिट हो जाती है। लेकिन जो कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है उस पर जो फेस वैल्यू है किसी भी कंपनी के शेयर की वो स्प्लिट नहीं होती, वो 10 के 10 ही रहती है। तो आपको डिविडेंड या बोनस शेयर जितने भी है वो उस फेस वैल्यू के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। बोनस शेयर का शेयर मार्केट पर एंड इन्वेस्टर्स पर बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं। मसलन कि बोनस शेयर अनाउंस करने की वजह से मतलब कि इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि कंपनी को ये नॉलेज है, मतलब कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। एंड इसी वजह से कंपनी ने अपने स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, मतलब थोड़ी सी वैल्यू गिराई है कि वो शेयर अफोर्डेबल बन सके। तो उसकी वजह से उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी जरिए वो शेयर की प्राइस अप होना स्टार्ट हो जाती है। बैलेंस शीट पर इस बोनस शेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है? हम बिफोर बोनस शेयर एंड आफ्टर बोनस शेयर को अगेन कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह स्टॉक स्प्लिट को कंसिडर किया था। तो आप देखें कि अगर आप बोनस शेयर अनाउंस होने से पहले जो शेयर होल्डर्स का कैपिटल था वो समझ लें उसी तरह ही जिस तरह स्टॉक स्प्लिट में हमने कंसिडर किया 10 करोड़ ही है, तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये और उसके मतलब 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो 1 करोड़ शेयर्स को 10 जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ ऑब्वियसली हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा। अब फर्स्ट करें जो कंपनी के पास रिजर्व है वो 50 करोड़ ही हैं और जो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी बनेगी वो 60 करोड़ बनेगी। यह है बिफोर बोनस शेयर कंपनी की बैलेंस शीट्स में इसका शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब आफ्टर बोनस अगर कंपनी 100% बोनस अनाउंस करती है तो आफ्टर अनाउंसिंग द बोनस शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो शेयर कैपिटल 10 करोड़ से बढ़कर
20 करोड़ हो जाएगा। मीन के जो फेस वैल्यू है उसके अगेन वो 10 रुपये ही रहेगी कंपनी की। एंड जो 1 करोड़ शेयर्स थे वो 1 करोड़ से 2 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे कंपनी के स्टॉक स्प्लिट में। एंड बोनस शेयर में सिर्फ यही फर्क है कि जो फेस वैल्यू है कंपनी की स्टॉक स्प्लिट पर जो फेस वैल्यू है वो भी स्प्लिट करती है, लेकिन बोनस शेयर अनाउंस करने पर सिर्फ बोनस जो कंपनी के शेयर्स है वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन फेस वैल्यू एज इट इज़ ही रहती है कंपनी की। तो जो रिजर्व्स हैं वो अगर 50 करोड़ हमने कंसिडर किए थे, तो अगर कंपनी 100% बोनस अनाउंस करती है तो एक जो 10 करोड़ है वो रिजर्व्स में से शेयर कैपिटल में चला जाएगा, जिसकी वजह से शेयर कैपिटल 20 करोड़ हो जाएगा और 2 करोड़ शेयर्स कंपनी के, और रिजर्व जो पीछे बचेगा कंपनी का वो बचेंगे 40 करोड़। तो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 60 करोड़ ही रहेगी। तो इसी तरह शेयर मार्केट को सीखने के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट में अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।